अरे माँ जी, क्या हुआ माँ जी? आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। अरे कुछ नहीं बेटा, खांसी आ रही है, लगता है ठंडक लग गई। चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास। अरे पागल है क्या बहू, इतनी छोटी सी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास क्या जाना। मैं ठीक हो जाऊंगी, जा थोड़ा गर्म पानी ला दे नमक डालकर, उसी से आराम मिलेगा मुझे। अरे बेटा, डॉक्टर कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी ना है जो बिना फीस के मुझे देख लेगा। अब ये छोटी छोटी खांसी के लिए डॉक्टर के पास मैं तो नहीं जाऊंगी भाई। तुझे तो बस पैसा खर्च करने का बहाना चाहिए, और फिर मुझे कौन लेकर के जाएगा डॉक्टर के पास? घर में कोई है भी तो नहीं इस समय। शशांक भी ऑफिस चला गया है। अरे कौन ले जाएगा मतलब? अरे मैं हूं ना, मैं आपको ले चलूंगी डॉक्टर के पास। आप जल्दी से उठिए, चलिए। तू लेके जाएगी मुझे? बेटा तेरे पास तो घर के इतने सारे काम है, ऊपर से डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत ही क्या है? अब बेमतलब क्या खर्चा करना डॉक्टर के पास जाकर। अब रहने दे, मैं आराम करूंगी ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ जी प्लीज जिद मत करिए, पिछले कई दिनों से आपको खांसी आ रही है, इसलिए आप डॉक्टर के पास चलिए मेरे साथ प्लीज। कहीं खांसी ज्यादा बढ़ जाएगी ना तो कंट्रोल में नहीं होगी। अरे बेटा उम्र हो रही है, सर्दी जुकाम खांसी घुटना दर्द कमर दर्द ये सब तो लगा ही रहेगा बेटा, सब दिन एक जैसा थोड़ी ना होता है। बेमतलब का पैसा खर्चा करना मुझे समझ में नहीं आता। मुझे पता है, ज्यादा देर खांसी आने से पसलियों में दर्द होने लगता है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। ना बहू ना, जिद मत कर। प्लीज माँ जी उठिए, चलिए जल्दी। बहू तू भी ना बड़ी जिद्दी है, एकदम से पीछे ही पड़ जाती है। चल अच्छा। कैसा लग रहा है माँ जी? अब आराम लग रहा है आपको? हाँ बहू, काफी आराम लग रहा है मुझे। बहू तुझसे एक बात कहूँ बेटा, आज सच में मैंने महसूस किया कि तू मेरी बहू नहीं है बल्कि मेरी बेटी है। अगर आज तू जिद ना करती तो मैं डॉक्टर के पास न रहती और मुझे खांसी से आराम न मिलता। रात भर खांसी की वजह से मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई बेटा, पसली में भी बहुत दर्द हो रहा था बेटा, लेकिन खांसी से काफ़ी आराम मिला है। पता नहीं बेटा तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। बेटा तेरा ये प्यार, तेरी ये परवाह और तेरी ये समझदारी, कहाँ पे जिद करनी है और कहाँ पे नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है जो मेरी बहू अपने साथ अपने मायके से लाई है। हमेशा खुश रहे बेटा, मेरी दुआएं हैं तेरे साथ। बेटा आज मुझे समझ में आया, सिर्फ जन्म देने से ही कोई माँ नहीं बनता। तो सही समय पर हाथ पकड़ ले, सही गलत बताए और कभी कभी जबरदस्ती भी करे, वही अपना होता है बेटा। सास बहू का रिश्ता तो सिर्फ नाम का होता है, लेकिन असलियत तो ये होती है कि दोनों ही अपना माँ बेटी का फर्ज अदा करती हैं। मैं जब उदास होती हूँ तो आप भी तो मेरी माँ बनकर मुझे तुरंत मायके भेजने की बात करती हैं, क्योंकि आप समझ जाती हैं कि मैं क्यों उदास हूँ। तो वैसे ही माँ जी, आपकी खांसी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने डॉक्टर के पास जाने की बात की। आज मैंने देख लिया बेटा, मेरी खांसी की परवाह मुझसे ज्यादा तुझे थी बेटा, इसीलिए तो मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई। सच बेटा, अगर तू इतना जिद ना करती और मेरे पीछे ना पड़ती तो मैं कभी ना रहती डॉक्टर के पास। क्या करूं बेटा, हम पुराने लोग हैं, डॉक्टर के जाना हमें पसंद नहीं आता भाई। हमें लगता है कि ये सब फालतू खर्चे होते हैं, लेकिन तेरा कहना भी सही था। खांसी से पसलियों में बहुत दर्द हो रहा था बेटा, अब थोड़ा आराम है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि डॉक्टर के पास चलिए, लेकिन आप हैं कि एक हफ्ते से मेरी बात टाल रही थी। आखिर अब आराम मिला ना आपको? आ गई बहू तू? ला बहू, ये कपड़े बैठे बैठे मैं ही ताह लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरे रहते आप कोई काम नहीं करेंगी, तब तक मैं हूं, आप आराम करिए। घर हम दोनों का है ना, और आपने बहुत कर लिया माँ जी, पूरी जिंदगी काम। अब आपके आराम करने के दिन है।
बहू तेरे आने से तो मेरे घर में रौनक ही आ गई बिल्कुल। तू नहीं रहती है ना तो ये घर काटने को दौड़ता है मुझे। मेरा मन नहीं करता बहू, सच बताऊं, तुझे अपने मायके भेजने का। लेकिन बस बहू तेरी माँ का ख्याल आ जाता है ना, इसीलिए भेज देती हूँ तुझे मायके, वरना मैं तुझे 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं। अरे बहू कुछ तो काम करने दे मुझे, ऐसे बैठे बैठे तो अपाहिज हो जाऊंगी मैं। भला मेरे रहते आप काम करेंगी? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा माँ जी। अरे बहू इतना काम ना किया कर बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। सुबह से मैं देख रही हूँ तुझे, एक पैर से खड़ी है पूरे घर के काम करने के लिए। सच कहूं तो बेटा, तूने आकर मेरा पूरा घर संभाल लिया है। मुझे अब कोई चिंता नहीं, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। मेरी बहू मेरा घर बहुत अच्छे से संभाल रही है। लेकिन बेटा थोड़ी देर आराम भी कर लिया कर, अगर तू बीमार पड़ गई तो मेरा क्या होगा और इस घर का क्या होगा। बड़ी खुशी होती है बेटा मुझे ये देखकर कि तू ये सारे छोटे छोटे काम वो समझ के नहीं करती बल्कि पूरे दिल से करती है। लेकिन तू थकती नहीं है क्या बेटा? जा थोड़ी देर आराम कर ले बहू, मुझे तुझे देख देख के अच्छा नहीं लग रहा है और मुझसे तू कोई हेल्प भी नहीं लेती है। माँ जी मैं थकती तब हूँ जब आप मुस्कुराती नहीं है। आप खुश रहती है ना तो मेरी सारी थकान वैसे ही खत्म हो जाती है और मेरा पूरा दिन बन जाता है। लेकिन जब आप उदास रहती हैं या मुझसे नाराज तो मेरा पूरा दिन बहुत खराब बीतता है माँ जी। बस हमेशा खुश रहा करिए आप। माँ जी ये देखिए मैं आपके लिए डिशा लेकर के आई हूँ, बताइए तो कैसी है? माँ जी मेरी एक बात समझ में नहीं आती, शादी से पहले सब लोग मुझसे यही कहते थे कि सास बहू का रिश्ता बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे रिश्ते में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये रिश्ता कभी भी मुश्किल नहीं लगा। बेटा तेरी समझदारी देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरे घर में बहू बनकर नहीं बल्कि मेरी बेटी बन करके आई है। सच कहूँ तो माँ जी आप मेरी सास नहीं हो बल्कि मेरी दूसरी माँ हो। बहू अच्छी हो तो सिर्फ किचन ही नहीं पूरा घर संभाल लेती है। वो सिर्फ खाना ही नहीं बनाती, हर रिश्ते का स्वाद समझ लेती है। अपनी थकान छुपाकर माँ बाप जैसा प्यार सास ससुर को दे जाती है। ऐसी बहू को अगर सास माँ की तरह समझ ले तो घर घर नहीं मंदिर बन जाता है।